नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पाठशाला 0.2 में। दोस्तों, आज से इस चैनल पर आपको कंप्यूटर की भी क्लासेस मिलेंगी और कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है मानव और कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं लाइववेयर, डाटा स्टोरेज, विंडोज़, पेंट, पेंट में चित्रकारी, लोगो, मल्टीमीडिया और उनके उपयोग, इंटरनेट का परिचय। ये जो टोटल 9 टॉपिक्स है, इन 9 टॉपिक्स को हम डे बाय डे मतलब हम एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में हम पहला टॉपिक मानव और कंप्यूटर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मानव और कंप्यूटर क्या है, चलिए जानते हैं। तो टॉपिक है मानव और कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है। आजकल कंप्यूटर लगभग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं। आज ये मनुष्य के लिए आवश्यकता बन गए हैं। ये हमारे दैनिक जीवन की समस्त गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। आइए अब कुछ क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में चर्चा करें। क्या है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत से स्थानों पे कंप्यूटर को ज़रूर ही देखा होगा, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना हमारा कोई भी काम संभव नहीं है। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, चलिए अब हम वो देखते हैं। पहला पॉइंट है विद्यालयों में। कंप्यूटर विद्यालयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विद्यालय के प्रशासन की कार्य क्षमता ही नहीं बढ़ाते बल्कि छात्रों की पढ़ने लिखने में भी सहायता करते हैं। विद्यालयों में कंप्यूटर के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। जो विद्यालयों में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ये जो विद्यालय में कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये केवल विद्यालय की जो प्रशासन की कार्य क्षमता होती है उसको नहीं बढ़ाते हैं बल्कि छात्रों की भी पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं। अब हम ये देखेंगे जो विद्यालय है, विद्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला पॉइंट है कंप्यूटर द्वारा शिक्षा देने में। सेकंड, परीक्षा फल बनाने में। थर्ड, समय सारणी बनाने में। फोर्थ, पुस्तकालय में। तो क्या था, जो विद्यालय था, विद्यालयों में इन 4 तरीकों से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसमें है क्या उपयोग है कंप्यूटर का विद्यालयों में। शुल्क या फीस इकट्ठा करने में, छात्रों का रिकॉर्ड बनाने में, इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं विद्यालयों में जो होता है। अगला है कार्यालयों में अर्थात ऑफिस में किस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर का प्रयोग कार्यालयों में निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खाते बनाने और इन्हें सुरक्षित रखने में, बजट बनाने में, पत्र लिखने और दस्तावेज बनाने में, कर्मचारियों का विवरण संग्रहित करने में अर्थात जो कार्यालयों में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके डेटा को संग्रहित करने के लिए भी कार्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, जैसे अस्पतालों में। अस्पतालों में कंप्यूटर के क्या उपयोग है। कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे रोगों और बीमार व्यक्तियों की बीमारियों का विश्लेषण करने में अर्थात अगर अस्पताल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके जो जानकारी होती है उसकी सारी जानकारी को कंप्यूटर में हम चढ़ाते हैं। सेकंड है बीमार व्यक्ति की दशा को दर्शाने में। शल्य चिकित्सा में, जीवन सहायक पद्धति और शल्योपचार दोनों में, बीमार व्यक्ति के रिकॉर्ड का विवरण रखने में। इस प्रकार अस्पतालों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है बैंकों में। बैंकों में किस प्रकार कंप्यूटर उपयोग होता है। कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, प्रत्येक ग्राहक का रिकॉर्ड बनाने में। सेकंड, प्रत्येक
कर्मचारी का रिकॉर्ड रखने में, ग्राहकों के खातों की देखभाल करने में, चेकों को सत्यापित करने में, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में, अर्थात जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, जो एक दूसरे से हम पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो हम लोग एक दूसरे को वो जो मनी होती है ट्रांसफ़र करते हैं, उसका भी डेटा हमें चढ़ाना पड़ता है। तो इन सभी प्रकार से बैंकों में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर। इसमें कंप्यूटर किस प्रकार उपयोग होता है? कंप्यूटर का उपयोग हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। टिकटों का आरक्षण करने में, यातायात को नियंत्रित करने में, रेलवे और हवाई जहाज़ों के विषय में सूचना, उनके आने जाने का समय आदि का विवरण रखने में, यात्रियों का रिकॉर्ड रखने में। जिस प्रकार हमने और भी जगह पर देखा, जैसे विद्यालयों में, कार्यालयों में, अस्पतालों में, बैंकों में, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों में इन सभी का प्रयोग जैसे सभी जगह पे होता है, ऐसे यहाँ पे भी हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भी इनका प्रयोग होता है। किस लिए? जो कस्टमर होता है उनके डेटा को सेव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिपार्टमेंटल स्टोरों में, अर्थात जो हमारे घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उन स्टोरों में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग डिपार्टमेंटल स्टोरों में निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। पहला, माल का रिकॉर्ड रखने में, अर्थात कंपनी में कितना माल आया और कितना माल गया उसका रिकॉर्ड बनाने में, बिल बनाने में, कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने में, खाते बनाने में। क्या इन सभी कार्यों के लिए भी डिपार्टमेंटल स्टोरों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर हमारे कार्य को बहुत आसान बनाता है। यह हमारे कार्य को एक बटन दबाते ही क्या होता है एक बटन दबाते ही जो हमारा कार्य क्या होता है, बहुत ही आसानी पूर्वक जल्दी से हो जाता है। दबाते ही क्या, जो हमारा कार्य बहुत ही आसानी पूर्वक जल्दी से हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब और देखते हैं कंप्यूटर का अन्य उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो अगला पॉइंट है अन्य उपयोग। इनके अतिरिक्त कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में भी किया जाता है। जैसे संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग होता है। हम इनका प्रयोग विश्व के किसी भी भाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा विश्व के विभिन्न स्थानों में संदेश अथवा सूचनाएं भेजने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम ये सभी कार्य इंटरनेट द्वारा आसानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज करते हैं, ठीक इसी प्रकार हम कंप्यूटर से भी एक दूसरे को मैसेज या मेल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेट ने लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में बहुत योगदान दिया है। माउस एक बटन दबाते ही हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं और अन्य प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल कंप्यूटर के कारण ही संभव हुआ है। क्या है? जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट एक दूसरे से क्या करता है, एक दूसरे से लोगों को कनेक्ट करता है। जिस प्रकार हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, उसमें जो मैसेज वाला ऑप्शन आता है, एक बटन क्लिक करते ही मैसेज दूसरे को तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है। अगर हम कंप्यूटर से किसी को मेल या मैसेज करते हैं और माउस से एक बटन क्लिक कर देते हैं तो हमारा मैसेज भी तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम मोबाइल में करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रयोग है कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी होता है। इनका प्रयोग गेम्स खेलने, संगीत सुनने और फिल्में आदि देखने के लिए भी किया जाता है। इनका प्रयोग कार्टून फिल्मों तथा विभिन्न प्रकार की फिल्मों में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर उसमें सजीवता और वास्तविकता लाने में भी किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग हम अपने मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे गेम खेलने, संगीत सुनने,
फिल्में देखने, कार्टून फिल्मों को देखने और एनिमेशन बनाना, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं और उसे देखकर बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर का प्रयोग उद्योगों में विभिन्न वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है, जैसे कार, टीवी, मशीन आदि। जो कंप्यूटर है इसका प्रयोग उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे जो बड़ी बड़ी कारें आती हैं, टीवी है और जो मशीनें आती हैं, इनका प्रयोग भी कंप्यूटर में किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगों और गणनाओं में भी किया जाता है। जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं अपनी गणनाएं करने के लिए और अपने नए नए प्रयोग करने के लिए। वो भी हमारी तरह कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर का प्रयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में भी किया जाता है। क्या है? जो कंप्यूटर का प्रयोग है अंतरिक्ष अन्वेषण में भी किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी किया जाता है, अर्थात जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कंप्यूटर के द्वारा मौसम की सभी जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा हो जैसे कुछ आंधी तूफान आने वाला आता है तो हमारे टेक्स्ट मैसेज पे मैसेज ज़रूर आता है। ये हमारे सब वैज्ञानिकों के द्वारा होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के द्वारा देख लेते हैं कि आज का मौसम और कल का मौसम कैसा रहेगा। कंप्यूटर का प्रयोग पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों प्रकाशित करने में भी किया जाता है। क्या जो कंप्यूटर है इसका प्रयोग पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो कंप्यूटर है उसका मानव जीवन में क्या प्रयोग है और कंप्यूटर का विभिन्न स्थानों में कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, कार्यालयों में, विद्यालयों में, अस्पतालों में और बैंकों में किस तरह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस क्लास को देखकर जान सकते हैं कि आज के समय में जो आज का समय है, आज के समय में कंप्यूटर हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना आज के समय में कोई भी काम नहीं हो सकता है। वैसे भी आप लोगों ने लगभग सभी जगहों पर कंप्यूटर अवश्य ही देखा होगा, क्योंकि जो पहले के लोग थे, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो अगर कोई कस्टमर कुछ भी खरीदने आता था तो उसका डेटा वो कॉपी में चढ़ाते थे। लेकिन आज का समय इतना चेंज हो गया, जो हमारी टेक्नोलॉजी है इतनी डेवलप हो गई है कि लोग अब जो जितना भी डेटा होता है, कस्टमर का जितना भी डेटा होता है वो कंप्यूटर पर चढ़ाते हैं, क्योंकि बाई चांस जिसमें हम लोगों ने कस्टमर का डेटा चढ़ाया है, बाई चांस वो कॉपी खो जाती है और अगर हमारे पास कंप्यूटर है, उसी डेटा को अगर हम कंप्यूटर पर चढ़ा देते हैं और हमें कभी देखना हो तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारे लिए कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है, और आप इस क्लास को देखकर भी जान सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर का प्रयोग कैसे किया जाता है। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हम डे बाय डे, मतलब हम एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और सभी टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लैब भी करेंगे। क्या करेंगे? लैब भी करेंगे। तो बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइववेयर। ये क्या होता है ये अब हम अगली क्लास में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।